जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि जिस दिन भी ऑनरेबल कोर्ट में उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई पूरी होगी, जिस दिन भी सुनवाई होगी बिहार नियोजित शिक्षकों से संबंधित मामले की, मैं आप लोगों को आकर के जानकारी दे दूंगा। और आज जो है, आज इस केस की सुनवाई, पहली सुनवाई शुरू हुई और यहां पर आपको बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं कि सरकार किस तरीके से यू टर्न ले लेती है अपनी ही बात से। जहां एक तरफ ये लोग ये कहते हैं कि हम नौकरी से निकाल देंगे अगर जो एलिजिबल नहीं होगा, वहीं हाई कोर्ट में जाकर के पलट जाते हैं ये लोग, अपनी बात से मुकर जाते हैं। सुनवाई पूरी की पूरी आज बहुत बेहतर तरीके से हुई। आपको देखने को मिला कि एक तरफ से सरकार की तरफ से महाधिवक्ता शाही सर थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा, वहीं दूसरी तरफ से भी पूर्व महाधिवक्ता हमारे, उन्होंने नियोजित शिक्षकों के लिए, मतलब दो महाधिवक्ताओं की लड़ाई आज लीगल बैटल में देखने को मिली। और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है एज एन लीगल ऑफिशियल। तो तमाम पहलुओं पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। देखिए, मैं यहां पर आप लोगों को, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं यहां पर आप लोगों को झूठी ना आशा देने वाला हूं और ना ही कोई फेक खबर दूंगा। मैं सिर्फ वही आपको बताऊंगा जो आज कोर्ट के अंदर। हाँ, कोर्ट में आज नियोजित शिक्षकों के पक्ष में काफी ज्यादा कोर्ट दिखी और यही कारण है कि आज जो है सरकार बैकफुट पे आ गई और उन्होंने जो है अपने बात को, अपने स्टेटमेंट को बदल दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम किसी को निकालने रहे। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। यहां पर आज आपका जो केस था, केस नंबर मैं आपको बताता चलूं कि केस नंबर था CWJC 2036/2024 केस नंबर था और इसकी आज सुनवाई हुई। जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, सबसे पहले, और हाँ, मैं यहां पे एक और बात कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी आज तक सब्सक्राइब नहीं किए, करके रख लीजिए। आपको हमेशा सही और ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगी मेरे जरिए, क्योंकि मैं यहां पर आपको कोई भी मिथ्याचार नहीं करने वाला। चलिए बात करते हैं हुआ क्या। आप लोगों को नियोजित शिक्षकों का मामला तो पता ही है सारे शिक्षकों को। इस केस के ग्राउंड यही है कि देखिए, यहां पर नियोजित शिक्षकों को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है एग्जाम देकर के, राज्यकर्मी का दर्जा लेकर के, ना उनकी सैलरी में कोई बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है और ऊपर से उनके ट्रांसफर को लेकर के भी नियमों में बदलाव किया गया। 3 जिलों में से किसी एक जिले में आपको जाना ही पड़ेगा और यह कंपलसरी है। ऐच्छिक ट्रांसफर नहीं हो सकता है इसमें। और उसके बाद जो है, इन लोगों के साथ एक समान प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है। यह भी कहा गया था कि आपको TRE 1 और TRE 2 के बेस पर ही एग्जाम दिया जाएगा। मतलब ये ठीक ऐसा है जिसको कहा जाए कि किसी IAS ऑफिसर को या कोई IPS ऑफिसर को जिसने UPSC करा है, उसको 20 साल नौकरी के बाद कहा जाए कि एक बार फिर से आप UPSC क्रैक करिए और फिर आप अपनी योग्यता दिखाइए कि आप योग्य हैं कि नहीं है। मामला कुछ ऐसा ही है। या फिर किसी दरोगा जी को बिहार के 20 साल की नौकरी के बाद यह कहा जाए कि एक बार फिर से आप 5 मिनट में 100 मीटर दौड़ के आइए और उसके बाद से आप जो है अपना नौकरी लीजिए। तो ये इस तरह की कोई चीज है जिसके ऊपर जो है भारी आपत्ति थी और इसी को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस गई थी। केशव कुमार जी ने, जो आपके बिहार के अध्यक्ष है शिक्षा संघ के, उन्होंने इस केस को लीड किया था और इसमें सुनवाई शुरू हुई। जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, यहां पर नियोजित शिक्षकों की तरफ से कहा गया कि सर देखिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर बहस हुई कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ये कहा जाए कि हमें बेनिफिशियल है। और साथ ही मतलब हमारी जिस नियमावली के तहत नियुक्ति हुई है, अब इतने दिनों बाद उस नियमावली को बदल करके हमें एक फ्रेश नियमावली लाई जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम एग्जाम पास नहीं करते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है कि अगर आप पास ना करें, हो सकता है ना पास करें, क्योंकि भाई 20 साल से आपकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, आप 1 से 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, तो उस लेवल पे आपकी एजुकेशनल कैपेसिटी और साथ ही आप लोगों ने जनगणना की ड्यूटी की तमाम ड्यूटियां कर रहे हैं। ऐसे में एक एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव माइंड हमारा नहीं है और इसमें अगर हम पास नहीं करें तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये कहीं से भी सरकार के लिए उचित स्टेप नहीं है। इस पर सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया, सरकार की तरफ से शाही सर ने जो है, PK शाही सर ने जो अपनी तरफ से जवाब रखा, उन्होंने ये कहा, सीधा यूटर्न ले लिया और कहा कि हम किसी को निकाल ही नहीं रहे हैं, हम किसी को नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं। ये गलत बात है। बस हम एग्जाम लेकर के उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। तुरंत इसके काउंटर में इन्हीं के द्वारा जारी की गई अधिसूचना, नोटिस जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पटल पर रख दी गई कि ये देख लीजिए, आप ही ने कहा है, ये सारी चीजें हैं। आपने कहा है कि अगर 3 अटेम्प्ट में, जो कि हम 4 अटेम्प्ट में ले रहे हैं, कि अगर 1 अटेम्प्ट में कोई नहीं दे पाया किसी कारणवश, तो हम 4 बार में एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे और अगर इसमें कोई शिक्षक नहीं रहता है तो उसकी योग्यता खत्म और वो अब उसके बाद टीचर नहीं रहेगा। आप लोगों ने भी ये पत्र देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था, फैक्ट है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब इस पर तुरंत सरकार ये कहती है कि देखिए ये जो है सरकार का फैसला नहीं है, ये तो सिर्फ कमेटी का सुझाव है और कमेटी का सुझाव दिया है, कमेटी ने सुझाव दिया है, इसको हम लोग लागू नहीं कर रहे हैं, अभी इसको अक्षरशः हम पालन नहीं करेंगे। अब इस पर यहां पर 2 कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। देखिए,
ये एक तरीके से ऐसी चीज है ना कि पहले आपका मूड देख लिया जाए कि आप लोग किस तरीके से, अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे दो चाइना वाली पॉलिसी है, 4 कदम जमीन कब्जा कर लेंगे और 2 कदम छोड़ देंगे। ये वाली पॉलिसी एक तरीके से सरकार देख रही है। सरकार ने यहां पे कहा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये कमेटी का सुझाव है। और कमेटी किन की है, यहां मजेदार बात समझिए, कमेटी सरकार की, गठन सरकार के द्वारा किया गया। कमेटी की रिपोर्ट आती है वो भी इस तरीके से ही आती है, और इसके बाद इन्हें ये कह रहे हैं कि हम जो है किसी को निकाल नहीं रहे हैं। अब इसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से नहीं होगा, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आइए, पूरी जानकारी के साथ आइए और पूरा एफिडेविट के साथ आइए कि आप लोग इस तरीके से कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से नियमों में बदलाव कैसे कर रहे हैं। और इस पे सरकार ने, महाधिवक्ता शाही सर ने जो है अपने लिए वक्त मांगा है कि हमें वक्त दीजिए ताकि हम इसका ठीक से आपको जवाब दे पाएं। हम सरकार के द्वारा काउंटर फाइल करेंगे। यहां पे काउंटर एफिडेविट की मांग की गई हाई कोर्ट के द्वारा। अब यहां पर 2 इंटरेस्टिंग चीजें आज देखिए। यहां एक चीज जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मिस्टेक की बात है कि आज एग्जाम पे स्टे की मांग करनी चाहिए थी। हालांकि जिन हमारी बात हुई थी, हम लोगों ने कहा भी था कि आप लोग स्टे की मांग भी कर लीजिए ताकि एग्जाम रुक जाए, तत्काल में आवेदन जो हो रहा है वो रुक जाए। एक बार आवेदन भर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे वैसे ही चलते रहेगा। तो आज कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मिस रहा। हालांकि हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अगली डेट में स्टे की मांग पुरजोर तरीके से की जाए कि भाई इसको पहले रोकिए, जब फैसला आ जाएगा, सरकार जब फैसला कर लेगी, कोर्ट जब फैसला कर लेगी, उसके बाद देखा जाएगा। तो आज स्टे तो नहीं हो पाया, लेकिन सरकार यू टर्न ले लिया और इसी वजह से आज स्टे नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार ने कहा हम किसी को नौकरी से निकाल ही नहीं रहे। और यहां आज जो मुद्दा गर्म था, बड़ा था, वो यही था कि आप नौकरी से निकाल दीजिएगा अगर एग्जाम पास नहीं होते हैं अभ्यर्थी। और इस पे सरकार बदल जाती है और उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं निकालना है। अब इसमें जो है अब फाइनल सरकार के शिक्षा विभाग के जरिए जो रिपोर्ट आएगी, ऑनरेबल कोर्ट उसको देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा और उसके बाद इस पे निर्णय लेगा। फिलहाल के लिए सरकार का ये स्टैंड है कि जो नौकरी से निकालने की बात कर रहे थे, कोर्ट के अंदर वो पलटते हुए कह रहे हैं कि हम किसी को नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं। ये सिर्फ एक कमेटी की अनुस्तुति है, उसकी ऐसी कमेटियों की रिपोर्ट आती रहती है, हम उसको देखेंगे और हम उसे लागू नहीं करने वाले। फिलहाल के लिए यही जानकारी है। उम्मीद करता हूं आपको कोर्ट की सारी जानकारी, सारी प्रोसीजरिंग मिल गई होगी आज, और उम्मीद कीजिए कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर ऑनरेबल कोर्ट में होगा, क्योंकि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। अब बाकी अगली सुनवाई का इंतजार कीजिए, चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम।